नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। दोस्तों, ये लियो के ट्रेलर के डिटेल्स का पार्ट 2 है और इस ट्रेलर पे अभी तक YouTube पे 14K मतलब 14,000 से भी ज्यादा वीडियोस बने हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे ही डिटेल्स देखेंगे जो अभी तक इन 14,000 वीडियोस में से तो क्या पूरे इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताई होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी डिटेल्स ब्रांड न्यू होने वाली है इस वीडियो में। अब यहाँ मैं फर्स्ट पार्ट वाली कोई भी डिटेल रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए अगर फर्स्ट पार्ट देखना है तो यहाँ राइट कॉर्नर वाले कार्ड पे क्लिक करिए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं डिटेल्स पे। नंबर 1, यहाँ बहुत लोगों ने एंटनी दास के इस रूम में ये ब्लैक मैजिक वाला सर्कल तो नोटिस किया होगा, लेकिन यहाँ हमें ये तलवार भी दिखती है जो एक स्टैंड पे रखी है और बाद में हमें एंटनी उसी तलवार से बहुत लोगों को अलग अलग टाइम पे मारते हुए दिखता है, क्योंकि हम यहाँ उसके अलग अलग शर्ट्स नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ एक्चुअल डिटेल ये है कि मेरे हिसाब से अगर एंटनी ब्लैक मैजिक पे विश्वास करता है तो यहाँ उसकी पोजीशन और मारने का तरीका देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ वो किसी की बलि दे रहा है। नंबर 2, इसके पहले बहुत से वीडियोस में हमने बताया था कि लियो फिल्म में 2 टाइमलाइंस होने वाली है, इसीलिए हमें ट्रेलर में हैरल्ड, एंटनी और लियो इन सभी के 2 लुक्स दिखते हैं। अब ट्रेलर में कुछ सीन्स में हम AP यानी आंध्र प्रदेश पासिंग और कुछ सीन्स में TS यानी तेलंगाना पासिंग वाली गाड़ियां देखते हैं। इस डिटेल से सिर्फ गाड़ी देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सीन कौन सी टाइमलाइन का है और ये टाइमलाइंस कौन से ईयर के पहले और बाद की हैं। अब मामला ये है कि आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना था और ये गाड़ियां देख के हम बोल सकते हैं कि ये दास एंड को फैक्ट्री तेलंगाना में है, यानी जहां भी हम TS पासिंग वाली गाड़ियां देखते हैं वो सभी सीन्स 2014 के बाद के हैं और AP पासिंग हम यहाँ और यहाँ देख पाते हैं, यानी ये सीन्स 2014 के पहले के हैं। नंबर 3, यहाँ हम लियो के शर्ट में आग लगी हुई देख पाते हैं। अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर सकते हो कि यहाँ लियो के ऊपर किसी ने ये लाइटर फेंका है जिसकी वजह से यहाँ आग लगी है ना? ऑसम डिटेल एंड आई एम डैम श्योर कि ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। नंबर 4, ट्रेलर में दिखाया हुआ ये फाइट सीक्वेंस शायद क्लाइमैक्स वाला है और यहाँ लियो के हाथ में हम ये बहुत ही अलग टाइप का वेपन देख पाते हैं। ये मुझे कोई ऐसा ही रैंडम वेपन लगा था, लेकिन ऐसी ही कोई रैंडम चीजें लोकेश सर की फिल्म में नहीं रहती। इस वेपन को हम बैड एस लियो दा सॉन्ग में यहाँ देख पाते हैं। अब ये वेपन लियो का कोई पर्सनल वेपन है या ये क्लाइमैक्स में यूज किया है इसीलिए हमें सॉन्ग में दिखाया है, पता नहीं, लेकिन ये भी एकदम मस्त डिटेल है। नंबर 5, अब यहाँ एक वॉइस ओवर सीरियल किलर के बारे में बात करता है और हमें लगता है कि ये जो लोगों में अफरा तफरी मची है ये उसी सीरियल किलर की वजह से है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर साहब ने हमें गुमराह किया है। ये एक नया स्टाइल निकला है। डायरेक्टर को ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाना तो होता है लेकिन ज्यादा रिवील भी नहीं करना होता, इसीलिए कभी 2 अलग अलग सीन्स को जोड़ के कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जैसे किंग ऑफ कोथा के ट्रेलर में ये सीन। हाँ, मुझे मिलना है, तू आ। यहाँ ऐसा लगता है कि दुलकर सलमान के कैरेक्टर का फिल्म में डबल रोल है और वो एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में उनका एक ही रोल है और ये 2 अलग अलग सीन्स को जोड़ के सबको कंफ्यूज किया था। ये क्या था? एंड में तो उसने मतलब दिमाग का शॉर्ट कर दिया। वैसे ही यहाँ एक सीन का वॉइस ओवर दूसरे सीन पे डाल के कुछ अलग ही पिक्चर हमारे सामने रखा है। यहाँ एक्चुअली ये लोग सीरियल किलर की वजह से नहीं, इस हाइना से डर के भाग रहे हैं। यहाँ हम किसी को मे बी लियो या किसी दूसरे को इस स्टिक के सहारे हाइना से लड़ते हुए देखते हैं और वैसी स्टिक्स हम यहाँ इन लोगों के हाथ में भी देख पाते हैं। नंबर 6, इस सीन में हम कुछ लोगों को लियो के घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखते हैं जिनके हाथ में टॉर्च है और यहाँ हम लियो के घर का वुडन कंपाउंड देख सकते हैं। ये वुडन कंपाउंड और ये टॉर्च याद रखना आगे काम आएगा। फिर ट्रेलर में थोड़ा आगे हम यहाँ एक ब्लास्ट देखते हैं जो इसी सीन से कनेक्टेड है। इन लोगों के पास आप टॉर्च देख सकते हो जो हमने इस सीन में देखा था और यहाँ ये वुडन कंपाउंड भी मे बी ये लियो के घर के पीछे का एरिया हो सकता है और ये ब्लास्ट का नेचर देख के ये छोटे लैंड माइंस का ब्लास्ट लग रहा है, यानी लियो ने इनके स्वागत की पूरी तैयारी करके रखी थी। नंबर 7, इस ट्रेलर के डिटेल के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने बताया था कि लियो यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स और वकीलों के सामने उस कैफे में हुए कांड को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यानी उस रात कैफे में लियो ने उस सीरियल किलर को कैसे मारा इसका वो डेमो दे रहा था। कैफे में तो लियो ने एकदम एक्सपर्टली गोली मार के उसे मारा होगा, लेकिन यहाँ उसे अपनी पहचान छुपानी थी, इसीलिए वो इन चीजों में नया है और वो कांड उसने एक्सीडेंटली किया ये दिखाने के लिए वो यहाँ गन में गोलियां कैसे लोड करनी है ये उसे पता ही नहीं, ऐसा नाटक कर रहा है। और यहाँ भी उसने जानबूझ के गलत निशाना लगाया होगा ताकि कोई उसके पास्ट को लेके उस पे शक ना करे। तो दोस्तों ये था मेरा
मेरा सेकंड ब्रेकडाउन लियो के ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम बार बार लगातार देखने के बाद। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।